साथियों नमस्ते। आज इस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम उन तीन प्रमुख टर्म्स पर चर्चा करते हैं, उन तीन प्रमुख घटना पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली, आइए देखते हैं विवाटेक सम्मेलन या विवा टेक्नोलॉजी, या जिसको हम विवाटेक कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सम्मेलन है। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का है। ये एक ऐसी इवेंट है जो हर वर्ष फ्रांस के पेरिस में आयोजित की जाती है और इसकी शुरुआत 2016 से होती है। दुनिया भर के स्टार्टअप, निवेशक, वैज्ञानिक, उद्योगपति और सरकारी प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। यह है विवाटेक कॉन्फ्रेंस या विवाटेक सम्मेलन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नई तकनीक और जो इनोवेशंस है उनको विश्व के सामने रखना। नेक्स्ट, स्टार्टअप को निवेशकों और बड़ी कंपनियों से जोड़ना। यदि किसी का कोई स्टार्टअप है तो इस सम्मेलन के माध्यम से वो बड़े निवेशकों को, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को या कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है। उसके लिए विवाटेक कॉन्फ्रेंस हर वर्ष आयोजित होता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी आदि पर डिस्कशन होता है। यानी इस विश्व में जो टेक्नोलॉजी के बेस पर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, साइंस और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उन पर चर्चाएं होती हैं। वैश्विक लेवल पर तकनीकी सहयोग इस विवाटेक कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख उद्देश्य और है, जहां पर भविष्य की तकनीकों और जो इनोवेशंस जो भी है उन पर डिस्कशंस होता है। और अगर किसी के पास कोई ऐसी बात है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसा कोई इनोवेशन है, तो उनको सबके सामने बताया जाता है, चर्चा होती है। और हाल ही में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक संदेश दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, AI फॉर ऑल। तो ये विवाटेक कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए दूसरा बिंदु क्या है। दूसरा है कि हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है स्वार्थ। एक राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और ये स्वार्थ का एक एग्जाम्पल है कि 2018 के लगभग तक अमेरिका भारत के नज़दीक आता है, भारत के माध्यम से अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करता है। लेकिन अब 2026 तक आते आते उसको ऐसा लगता है कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में जो संकट चल रहा है उसमें ईरान जो अमेरिका का इतना सामना कर पा रहा है, उसके पीछे अमेरिका को पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाइना इसके साथ सपोर्ट में है। तो अब वो भारत के बजाय चाइना के नज़दीक आना चाहता है। और इसी का उदाहरण है कि इंडो पैसिफिक कमान को उसने क्या नाम दे दिया? US पैसिफिक कमान नाम दे दिया। हालांकि 2018 से पहले भी इसका नाम यही था, लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी मैट्रिस ने इसका नाम इंडो पैसिफिक कमान रख दिया। किससे बदलकर? US पैसिफिक कमान से बदलकर। और 2026 में वापस इसका नाम क्या हो जाता है? US पैसिफिक कमान। तो ये अमेरिका की विदेश नीति में बदलता हुआ एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। यानी अब अमेरिका को ऐसा लगता है कि हमें चीन के नज़दीक जाना होगा, हमें चीन को विश्वास में लेना होगा, नहीं तो उसकी जो पॉलिसीज़ है, उसके जो टारगेट्स है, उन टारगेट्स को वो अचीव नहीं कर पाएगा। जब 2018 में भारत की आवश्यकता थी तो उस समय के लगभग क्वाड की स्थापना भी होती है, और जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश मिलते हैं, ये क्वाड का निर्माण करते हैं। लेकिन क्योंकि बदलती परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में अमेरिका जो ये है वो चाहता है कि इसको केवल एक पैसिफिक रीजन का नाम दिया जाए और यहाँ पर चीन का विश्वास जीता जाए। तो हो सकता है अमेरिका की विदेश नीति का ये टारगेट है कि किस तरह से हम चीन के नज़दीक जाएं। इसलिए उन्होंने इंडो यानी हिंद महासागर की जगह इसका नाम केवल पैसिफिक कमांड रख दिया, US पैसिफिक कमांड रख दिया। हम जानते हैं कि US पैसिफिक कमांड का जो ओरिजिन है वो 1947 में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने किया था। उन्होंने इस पैसिफिक कमांड की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य क्या था?
समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना, मित्र देशों के साथ यहाँ पर सैन्य अभ्यास करना, या युद्ध या संकट की स्थिति में वहाँ पर नियंत्रण करना, वहाँ पर अपनी गतिविधियों का संचालन करना। तो किस तरह से यूएस पैसिफिक कमांड इंडो पैसिफिक कमांड बनती है 2018 में, और 2026 में वापस यूएस पैसिफिक कमांड बनती है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे चलते हैं, वो है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन इसका नाम हाल ही में एक अनौपचारिक रूप से भारत द्वारा मिसाइल्स डिफेंस के लिए जो काम कर रहा है भारत का डीआरडीओ, उस डीआरडीओ जो आईसीबीएम को इंटरसेप्ट करने के लिए, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी आज जिसके पास भी आईसीबीएम टेक्नोलॉजी है वो राष्ट्र विश्व के किसी भी देश के ऊपर मिसाइल्स के माध्यम से, एटम वॉरहेड के माध्यम से आक्रमण कर सकता है। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भारत जो है एक अभियान चला रहा है जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक अनौपचारिक नाम दिया हुआ है। ये क्या है? भारत की समग्र वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली। यानी अगर कोई आईसीबीएम भारत की तरफ अटैक करती है तो उस आईसीबीएम को काउंटर करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आईसीबीएम जो है 5 से 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा जो दूरी तय करने वाली जो मिसाइल्स होती है उनको हम आईसीबीएम कहते हैं, और जिसकी जो स्पीड है वो 20 से 25,000 प्रति घंटा होती है। तो इस आईसीबीएम को इंटरसेप्ट करने के लिए, हवा में ही नष्ट करने के लिए भारत जिस टेक्नोलॉजी के लिए, भारत का जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, वो डीआरडीओ के माध्यम से इस पूरे विषय को, इस पूरी पॉलिसी को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आईसीबीएम को रोकना दुनिया का सबसे जटिल काम है और सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में भारत का डीआरडीओ काम कर रहा है। बीएमडी यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भारत की इस बीएमडी को हम सुदर्शन चक्र के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टर्म है, वो है MITRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये क्या है? ये इससे ही आगे एक एनरिच, इसका एक प्योरीफाई रूम है, और इसके आगे का स्टेप है। इसमें क्या होता है कि एक ही मिसाइल डिफरेंट टारगेट्स लेके हिट कर सकती है। यानी एक मिसाइल के अंदर 4 टारगेट और दिए जा सकते हैं, वो 4 टारगेट को कवर करते हुए 5वें टारगेट पर भी जाके हिट कर सकती है। तो इस MITRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम, यानी एक ही परमाणु मिसाइल डिफरेंट जगह अटैक कर सकती है। इसको काउंटर करने के लिए, आईसीबीएम को काउंटर करने के लिए हमारे डीआरडीओ के माध्यम से भारत सरकार जो है सुदर्शन चक्र जो है एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा सिस्टम हमारा है जिससे हम इन मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं और हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं। यानी देखिए, इस डिफेंस सिस्टम से अगर इसका सफल परीक्षण हो रहा है, हुआ भी है, अगर ये होता है तो निश्चित रूप से भारत की एक वैज्ञानिक क्षमता, भारत की इस डिफेंस और रिसर्च में आत्मनिर्भरता और भारत की जो स्ट्रेटेजिक जो दूरदर्शिता है, रणनीतिक दूरदर्शिता है, वो प्रूव होगी इस विश्व के सामने। तो मैं समझता हूँ कि इंडो पैसिफिक से यूएस पैसिफिक और इसके साथ ही विवाटेक कॉन्फ्रेंस और इसके साथ सुदर्शन चक्र, ये 3 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है। इन पे हमने चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद।